हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो इस चैनल पर नए या पहली बार आए। तो चलिए बता दें, ये क्लास 10th का इंटरनेट द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है जो कि संस्कृत का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम तो बहुत ही निकट है, तो देखने और सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, संस्कृत एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट होता है आपके क्लास 10th के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र। ये बहुत सब इम्पोर्टेंट होगा, इंटरनेट है जो कि खुद बिहार बोर्ड जारी करता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद। ठीक है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो पटना में। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर, और जो कि गांधी सेतु पुल है। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो राइट आंसर पाटलिपुत्र होगा। और उसके बाद देखते हैं अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का राजशेखर। और उसके बाद देखते हैं कि शिव जो उपासक की संधि क्या होगी? तो शिवोपासक। महानगरम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आज और ए का। ठीक है, याद रखिएगा, सदैव सदाज और एव होता है। अगला, विनय के योग में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। और धारेर उत्तरमर्ण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दिनेश सुरेशाय शतम धार्यति, यानी कि दिनेश जो है वह सुरेश का 100 रुपया कर्ज लिया है, मतलब धार रहा है। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि भी हो जाएगा। पिबती किस धातु का रूप है? तो पा। ठीक है, साधो किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो अस्थि। ठीक है, याद रखिएगा। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय है। हन जोर कत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो हत्वा प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल जोर ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो इसका राइट आंसर मौलिका। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो अतपत। अगला देखते हैं। प्रीतम इस्पात का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो पाज और अक्त। किस शब्द में ता प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दात दा प्रत्यय। धर्मात्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म जोर अंतरम। चलिए अगला देखते हैं। किस पद में अवयवी भाव समास है? तो यथाशक्ति। आलस्यों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन करवाता था? तो वीरेश्वर नामक मंत्री। तर्क येते यदस्मिने गृहे अंगनी लंगरसोस्ती। अलस कथा में पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो दूसरे आलसी की। दूसरा आलस जो है वह बोलता है ऐसा वाक्य। ठीक है, और अगला, स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो पति। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुरा विजयम की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। और अगला है कि स्वर्ग पा वर्गो अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो भारतवर्ष को। सीमांतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो जन्म पूर्व ये संस्कार है। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका राइट आंसर अधम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुखावह क्या है? तो अहिंसा। मनोहरा में कौन सी संधि होगा? तो विसर्ग संधि, क्योंकि मनः जोर हर होता है। उसके बाद किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रतिदिनम में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बल्कि ये गलत है, यहाँ पे ये प्रभावम होगा। ठीक है, बाकी सब में है। सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यात्मक है? तो द्विगु का होता है, जैसे त्रिनेत्र। और अगला है व्रियात पत्राणि पतंती, यानी कि वृतात पत्राणि पतंती, यानी कि वृक्ष से, वृक्षात होगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात में कौन सा विभक्ति लगा है? सूत्र क्या है? तो अपादान है पंचमी। ठीक है, अगला, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो करण। वयम किस शब्द का रूप है? तो अस्मद। ज्येष्ठी किस लकार का रूप है? तो लट लकार का। चलिए अगला, बहुत को लगेगा लिरिट, लेकिन नहीं, लट है। ठीक है, किस पद में 3 प्रत्यय है? तो गति में। लघुत्रम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तरप। कुमार जो रंगीप से कौन सा पद बनेगा? तो कुमारी।
और उसके बाद देखते हैं कि P1 में कौन सा प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय का शेष अन होता है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था, जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिकनटोला में देखा तो वह खेल रहा था बच्चों के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला सेट देखिए 100 का होता है, लेकिन हम 50-50 का 2 सेट में एक को करेंगे। ठीक है, अर्थात आपका 10 सेट बनेगा, जो कि आपको बारीकी से सभी वीडियो को देख लेना है, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और जो कि नहीं देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी सब्जेक्ट का इंटरनेट पर का जारी किया गया मॉडल पेपर मिलेगा, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग जरूर देखिएगा। गुड बाय।